आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा बड़ी ही भावुक करने वाली है। इसे सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ जिस रहस्य को जानने के लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने भक्तों को उस रहस्य से अवगत करा दिया है। इसलिए इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। आज की है लीला कथा हमारे साथ भोपाल से लता जी ने शेयर की है। लता जी कहती है कि हमारे पड़ोस में एक काकी रहती थी। उनका नाम था माया, लेकिन सभी लोग उन्हें माया काकी कहकर पुकारते थे। माया काकी का छोटा सा परिवार था। उनका एक बेटा था, उनकी एक बेटी थी। उनके पति का निधन हो चुका था और बेटी की शादी हो चुकी थी। अब घर में माया काकी और उनका बेटा और बाल गोपाल, सिर्फ वही लोग रहते थे। माया काकी ठाकुर जी की भक्त थी। लड्डू गोपाल की अपने घर में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ सेवा करती थी। माया काकी के बेटे की जॉब लग गई। ठाकुर जी की कृपा से माया काकी ने एक लड़की देखकर उसकी शादी तय कर दी। अब माया काकी को लग रहा था कि ठाकुर जी की कृपा से अब उनके जीवन में भी शांति होगी। उन्हें लग रहा था कि आगे का जीवन वह बड़े ही शांति से और बड़ी ही खुशी के साथ व्यतीत करेगी। लेकिन कहते हैं हमारे जो प्रारब्ध होते हैं उन्हें भुगतना ही पड़ता है। ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होता है। अब माया काकी ने जिस लड़की से अपने बेटे की शादी की, वो भक्ति भाव वाली नहीं थी। उसके मन में न तो पूजा पाठ के लिए कोई स्थान था, न ही ठाकुर जी के प्रति उसके मन में कोई भाव था। इस बात को जानने के पश्चात माया काकी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर होती रहे। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि दोस्तों किसी के अंदर भाव जबरदस्ती प्रकट नहीं किए जा सकते। भाव जो है वो स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। माया काकी को भी इस बात का पता चल चुका था कि उनकी बहू जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेगी। इसलिए माया काकी ने अपने मन में ठान लिया था कि जब तक वो जीवित है तब तक वो लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। उसके पश्चात अपनी सेवा के लिए ठाकुर जी जिसे भी चुनना चाहते हैं स्वयं चुन लेंगे। और यह बात बिल्कुल सत्य होती है दोस्तों। ठाकुर जी जिसे अपनी सेवा के लिए चुनते हैं वो स्वयं ही चुन लेते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। माया काकी ठाकुर जी की सेवा करती थी, तो इसलिए वो सात्विक भोजन करती थी और सात्विक भोजन का भोग ही ठाकुर जी को लगाती थी। इसमें भी उनकी बहू को बहुत दिक्कत होती थी। आए दिन भोजन को लेकर घर में झगड़ा होता था। माया काकी ने फिर अपना भोजन स्वयं ही बनाना शुरू कर दिया। अब वो स्वयं भोजन बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती और उस भोग को ही स्वयं ग्रहण करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब माया काकी काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। जब तक उनके बेटे की शादी नहीं हुई तब तक वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन भी जाया करती थी। लेकिन शादी के पश्चात अब माया काकी को ठाकुर जी की सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना और स्वयं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करना काफी सारा कार्य हो जाता था, जिसके कारण वो बुजुर्ग अवस्था में थक जाती थी और वह वृंदावन भी नहीं जा पाई। लेकिन उनके मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा उजागर हुई। वह चाहती थी कि मृत्यु से पहले एक बार वो बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाए। उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में कई बार अपने बेटे से भी कहा, लेकिन शादी से पहले जो बेटा अपनी माँ की हर बात को मानता था, बड़े ही प्रेम के साथ उनकी बातों को मानता था, धैर्य से सुनता था, अब शादी के पश्चात उसके अंदर भी काफी बदलाव आ चुका था। घर में माया काकी की बातों को अनसुना कर दिया जाता था। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जब भी वो वृंदावन जाने के लिए कहती थी, उनका बेटा कोई न कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देता था। इस बात से माया काकी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। बुजुर्ग अवस्था में भी उनकी सेवा नहीं
नहीं हो रही थी। उन्हें ठाकुर जी की सेवा स्वयं करना पड़ रहा था। घर में उनकी कोई बात नहीं सुनता था, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर अब माया काकी जो है वो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, हे ठाकुर जी, मुझे एक बार अपने दर्शन दीजिए, अपने दर्शन देकर मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि अब और नहीं सहा जाता, मुझे कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हे ठाकुर, तेरी सेवा करते करते मेरा जीवन बीत गया, लेकिन मेरे जीवन से दुखों का अंत नहीं हुआ। ये मेरे प्रारब्ध थे जो मैं भुगत रही हूँ, लेकिन हे ठाकुर, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अब काकी ने फिर से अपने बेटे के सामने अपनी इच्छा रखी और कहा कि बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मेरा समय नजदीक है, उससे पहले एक बार मैं बिहारी जी के दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके बेटे ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया और कहा कि माँ, मुझे आपकी बहू को लेकर उसके मायके जाना है, वहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, हमें 2-3 दिन लग जाएंगे, वहाँ से आने के पश्चात मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा। उसने यह कहकर बात को टाल दिया और अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चला गया। लेकिन अब काकी के मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा उजागर हो रही थी। वो किसी न किसी तरह से वृंदावन जाना चाहती थी और इस बार उन्हें शायद अनुभव हो गया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए काकी ने निर्णय किया कि वो अकेले ही ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएगी। लता जी कहती है कि माया काकी अपने बेटे के जाने के पश्चात अकेले ही वृंदावन जाने के लिए तैयारी करने लगी। उन्होंने अपनी एक छोटी सी कपड़ों की पोटली ली, हाथ में कहना जी को लिया, ठाकुर जी को जिनकी वो सेवा करती थी, और अपनी पड़ोसन को घर की चाबी देते हुए बोली कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जा रही हूँ, मेरे बाद में मेरा बेटा और बहू आएंगे तो उन्हें यह चाबियां दे देना। अब जो पड़ोसन थी उसने भी माया काकी को रोका कि तुम काफी बुजुर्ग हो चुकी हो, इतना लंबा रास्ता है, अकेले मत जाओ। लेकिन अब काकी ने मन में ठान लिया था वो बिहारी जी के दर्शन करके ही रहेगी। और न जाने कहां से उनके अंदर इतनी ताकत आई थी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला एक रात में ही ले लिया था। उन्हें लड्डू गोपाल ने इतनी शक्ति प्रदान कर दी थी कि वो अकेले ही ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसन को जवाब देते हुए कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ, देख मेरे साथ मेरा पालनहार मेरा लड्डू गोपाल है, मेरे साथ तो मेरा बड़ा पुत्र है, और इसके होते हुए मुझे भला क्या चिंता है। काकी का भाव देखकर पड़ोसन भी चुप रह गई और ठाकुर जी को प्रणाम करके बोली कि कुशल पूर्वक जाना और ठाकुर जी के दर्शन करना। अब काकी वृंदावन के लिए निकल पड़ी। वृंदावन जाकर काकी ने बिहारी जी के दर्शन किए। वो ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से कुशल पूर्वक जल्दी ही वृंदावन पहुंच गई। वहां जाकर बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात अब काकी को ज्यादा जानकारी तो थी नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे चलते चलते निधिवन पहुंच गई और वहां पर निधिवन में घूमने के पश्चात अब काकी जो है निधिवन में ही एक स्थान पर बैठ गई। अब शाम का जैसे ही समय होने लगा तो आप लोग जानते हो वहां पर किसी को रुकने नहीं दिया जाता। तो वहां पर जो सेवक थे, जो कार्यकर्ता थे, उन सभी ने काकी को निधिवन से बाहर निकाला। सभी भक्तों को निधिवन से बाहर निकाला क्योंकि संध्या के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है, वहां के पट बंद हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को अंदर रुकने की अनुमति नहीं होती। अब जब सभी लोग बाहर आ रहे थे तो काफी अंधेरा हो चुका था और सर्दी का भी मौसम था। माया काकी को भी निधिवन से बाहर निकाल दिया गया और पट बंद कर दिए गए। जब माया काकी निधिवन से बाहर निकली, बाहर निकलकर
वो वहीं पर निधिवन के पास एक कोने में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि वह रात वहीं बिताएगी। अब निधिवन के बाहर बैठे हुए काकी को काफी समय हो गया और ठंड भी बढ़ने लगी। अंधकार ज्यादा होने लगा। वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घोर अंधेरा था। काकी अब ठाकुर जी के जप करते हुए अपनी रात को बिताने लगी। वह कहती है कि जप करते करते जब काफी समय हो गया तो अचानक से करीब 12 बजे के बाद निधिवन के अंदर से अचानक से बहुत जोरों से घुंघरू की आवाज आने लगी। उन आवाज को सुनकर एक बार तो काकी घबरा गई, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे तीव्र होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो निधिवन के अंदर कोई बहुत बड़ा उत्सव चल रहा हो। काकी ने हैरान होकर जब निधिवन की दीवार से अपने कान लगाए तो उन्होंने सुना कि आवाजें और अधिक तीव्र होने लगी। उन घुंघरू की आवाज को सुनकर काकी को आभास हो गया कि लोग सत्य कहते हैं। रात के समय स्वयं भगवान निधिवन में आकर गोपियों के संग नृत्य करते हैं और यह मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की पायल की आवाज है। यह गोपियों के पायल की आवाज है। उस पायल की आवाज को सुनकर काकी जो है वो मुग्ध हो गई और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मुझे भी अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहते ही जब काकी कहती है उन्होंने अपनी नजर ऊपर को उठाई तो अचानक से निधिवन के अंदर से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश बहुत तीव्र था। उस प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल घुंघरू की आवाज आ रही थी और वो तेज प्रकाश निधिवन से निकलते हुए सीधा ऊपर की ओर जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पृथ्वी से लेकर आसमान तक उस प्रकाश की तीव्र रेखा बनी है। उस प्रकाश को देखकर काकी को घबराहट होने लगी। उन्हें आभास हो चुका था कि ठाकुर जी ने निधिवन में प्रवेश कर लिया है और वह दिव्य दर्शन काकी ने प्राप्त किया। काकी ने जब वह दिव्य प्रकाश का दर्शन किया और उन घुंघरू की आवाज को सुना, काकी बेहोशी की हालत में जाने लगी। जब वह बेहोश होने लगी तो अचानक से निधिवन की गेट की तरफ से उन्हें एक छवि आते हुए दिखाई दी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई 15-16 साल का नौजवान लड़का उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो पास आता रहा काकी की आंखें बंद होती रही और काकी एकदम से बेहोश हो गई। जब सुबह के समय काकी की आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। उस हॉस्पिटल में काकी अपनी सुध बुध को खोकर काफी दिनों तक रही, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आई है, कौन है और उनका क्या नाम है। उनका इलाज चलता रहा। करीब 1 महीने के पश्चात जब काकी को सुध बुध आई, उन्हें होश आया और उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आया कि वो कहाँ से आई है और उनका नाम क्या है। तब काकी ने हॉस्पिटल वाले लोगों को बताया। तब काकी ने उनसे पूछा कि उन्हें वहां पर लेकर कौन आया था। तभी उन्होंने बताया कि एक 14-15 साल का लड़का उन्हें हॉस्पिटल छोड़कर गया था और पूरे 1 महीने से वही उनके इलाज का खर्च उठा रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। अब काकी उस लड़के की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे काकी की हालत बहुत बेहतर हो गई। उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्होंने हॉस्पिटल वालों को अपने बेटे के बारे में बताया, अपने गांव के बारे में बताया। हॉस्पिटल वाले लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। तब पुलिस ने भी उनके बेटे का पता लगाया और भोपाल में सूचना भिजवाई। काकी उस लड़के का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जिसने इतने महीने तक उनकी सेवा की, उनका खर्च उठाया, उनकी देखभाल की, लेकिन वो लड़का नहीं आया। अब काकी के प्रतीक्षा करने के पश्चात भी वह लड़का तो नहीं आया, लेकिन उनका बेटा आ गया। जब उनके बेटे ने काकी को देखा तो वो काकी के पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं एक बेटे होने का कोई भी दायित्व
निभा नहीं पाया, लेकिन आप तो पालनहार हो, सृष्टि के रचयिता हो। आपको उन्होंने बेटा माना, उनकी रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित घर पर पहुंचा देना। मैं अपनी भूल का पश्चाताप करूंगा। मैं हर वक्त ठाकुर जी से प्रार्थना करता रहता था। बेटे की आंखों में अपने लिए आंसू देखकर काकी को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके लड्डू गोपाल ने, उनके ठाकुर जी ने उनके बेटे को शुद्ध बुद्धि प्रदान की। अब काकी को सब कुछ याद आ चुका था। उनका बेटा उन्हें सम्मान पूर्वक गांव में लेकर आया। गांव में आने के बाद काकी ने वह रहस्यमयी रात के बारे में सभी लोगों को बताया। सभी ने काकी को प्रणाम किया और कहा कि आपकी भक्ति अपरंपार है, लड्डू गोपाल की लीला अपरंपार है। आपके मन की इच्छा थी वृंदावन जाना, तो लड्डू गोपाल स्वयं आपको वृंदावन लेकर गए। वहां जाकर आपको वृंदावन में निधि वन में ठाकुर जी का जो चमत्कारी दर्शन है वो प्राप्त हुआ। जिस रहस्य को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी साइंस इतनी मेहनत करता है, ठाकुर जी ने एक ही रात में उस रहस्य से आपको अवगत करा दिया। अपनी छवि के दर्शन दिए, अपनी पायल की मधुर ध्वनि सुनाकर अपने होने का संकेत दिया। उस प्रकाश से अपने दिव्य दर्शन दिए। उस प्रकाश को ही एक व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है और काफी समय के बाद होश में आता है, तो फिर ठाकुर जी के दर्शन करना कैसे संभव है। दोस्तों, इस कलयुग में कोई भी ठाकुर जी का साक्षात दर्शन नहीं कर सकता, उसी समय उसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने काकी को सिर्फ और सिर्फ अनुभूति कराई, अपनी छवि का दर्शन दिया, उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिया। उसके पश्चात काकी कहती है कि जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने 1 महीने तक उनकी सेवा की, वो कोई और नहीं बल्कि उनके बाल गोपाल थे, उनके लड्डू गोपाल थे, जो अपनी मैया की सहायता करने के लिए स्वयं आए थे, जिन्होंने इतने दिनों तक मैया की सेवा की और फिर अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। काकी को उनके लड्डू गोपाल भी हॉस्पिटल से सुरक्षित मिले। हॉस्पिटल में उन्हें भोग लगाया जाता था, उन्हें विश्राम कराया जाता था। ठाकुर जी की कृपा से वहाँ पर जो नर्स थी वो भी बिहारी जी की भक्त थी। लता जी कहती है कि माया काकी ने सभी लोगों को बताया कि जो वो नर्स थी उसने उस बच्चे की छवि बताई। वह कहती है कि वो बच्चा जो आपकी सेवा करता था, आपके इलाज का पैसा देता था, उसकी छवि बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही ऐसा लगता था कि बस इसे देखते ही रहो, एकदम से मन मुग्ध करने वाली छवि थी। हमने तो सोचा वह आपका बेटा है, लेकिन हमें आज पता चला कि उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं था, बल्कि वह तो ठाकुर जी का भेजा हुआ उनका कोई परम भक्त था, जो आपकी सहायता के लिए 1 महीने तक आपकी सेवा करता रहा। काकी ने कहा कि वो कोई और नहीं मेरे ठाकुर जी थे, मेरे लड्डू गोपाल थे। वृंदावन में आकर उनके भक्त के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। और जब मैं बेहोश हो गई, अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई, उसके पश्चात स्वयं ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की, स्वयं ठाकुर जी ने मेरी देखभाल की। अपने भक्तों के लिए वो कोई भी रूप बना लेते हैं, किसी भी रूप में आकर वो अपने भक्तों का साथ देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और उन्हीं की कृपा के कारण मेरे बेटे को शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने एक साथ कई चमत्कार कर दिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। मैं मरने से पहले उनका दर्शन करना चाहती थी। मैं मरने से पहले चाहती थी कि मेरे घर में भी ठाकुर जी की सेवा हो। अब मेरे मरने के उपरांत मेरा बेटा मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेगा। मेरी इस चिंता का अंत भी ठाकुर जी ने कर दिया है। काकी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। उन्हें निधिवन के रहस्य के बारे में भी पता चल चुका था, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो चुका था। साथ ही साथ उनके बेटे में अपनी माँ के प्रति प्रेम फिर से उजागर हो गया था। अब वो पूरे प्रेम के साथ मैया के साथ व्यवहार करता था। लता जी कहती है कि काकी का जीवन अब सुखमय हो गया था। और जब काकी की मृत्यु हुई 2 साल के बाद, उनकी मृत्यु भी एकादशी के दिन ही हुई। सभी गांव वाले आश्चर्य
आश्चर्यचकित थे, क्योंकि काकी की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हो, उन्हें मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन मरता है तो उसे सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। काकी जो है एकादशी के व्रत करती थी और उनकी मृत्यु भी एकादशी के दिन ही हुई, उन्हें सीधा सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो इसलिए कहते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे बाल गोपाल उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, हर कदम पर उसके साथ रहते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट आना हमारे कर्मों का प्रारब्ध होता है, लेकिन ठाकुर जी हमारे उन प्रारब्ध को काटने के पश्चात हमारे जीवन में खुशियाँ और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। धन्य है माया काकी जिन्हें ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ, जिन्हें वृंदावन जाकर ठाकुर जी के रहस्य के बारे में पता चला, ठाकुर जी से उनकी मुलाकात हुई, उनकी भक्ति अपरंपार है। और जो ठाकुर जी का सच्चा भक्त होता है दोस्तों, उसके साथ ठाकुर जी हमेशा ही रहते हैं। आपको क्या लगता है जिस लड़के ने काकी की सेवा 1 महीने तक की, क्या वो सचमुच उनके लड्डू गोपाल थे? क्या आप भी मानते हो कि वृंदावन में ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और स्वयं काकी की रक्षा ठाकुर जी ने की? क्या आप भी समझते हो कि ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करने का सामर्थ्य हम मानव के बस की बात नहीं है? इसलिए काकी ने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करना। लता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथा, इतनी रहस्यमयी लीला कथा जिनकी जानकारी उन्हें मिली, हम भक्तों के साथ शेयर की, जिसके माध्यम से सभी भक्तों को भी वृंदावन के रहस्यमयी बातों का पता चला, जिससे भक्तों को भी विश्वास हो गया कि सचमुच ठाकुर जी वृंदावन में निधि वन में रात को रास रचाने आते हैं। हमारे ठाकुर जी वहां पर रास लीला करते हैं और अपने भक्तों को अपने दर्शन देकर हमेशा उनकी रक्षा भी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त इस लीला कथा का आनंद ले सके। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ।